साथियों, आप लोगों के समक्ष ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को बुलाना पड़ा। मैं कुछ बातें रखूंगा, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं कि आप जो भी सवाल पूछना चाहें, क्योंकि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह नहीं होती है जहां एक आलाप होता है, यहाँ अंतरालाप होगा। तो उस दृष्टिकोण से मैं कहता हूँ, अभी बीते एक हफ्ते से आप सब ने देखा होगा साथियों, पूरे देश में और कोई मुद्दा नहीं था। एक मनगढ़ंत मुद्दे के आधार पर महागठबंधन की सरकार प्रतिदिन गिराई जा रही थी। लोगों के बीच में मतभेद मनभेद बताया करता था और एक पार्टी की अंदरूनी बदलाव को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर के यूं बताया गया कि छीका टूटेगा, किसके भाग से पता नहीं। खैर, उस पर सब पर विराम लगा दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, निवर्तमान अध्यक्ष जदयू ने और हमारे नेता तेजस्वी जी ने। अब देखिए, मैं आप मीडिया के साथियों से आज हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं। आज सुबह से चलाई जा रही है एक बात हमारे एक विधायक के संदर्भ में, उनके बयान को लेकर के मैं आपके समक्ष एक दो चीजें रख देना चाहता हूं। हर धर्म के प्रति समभाव राजद के डीएनए में है, राष्ट्रीय जनता दल के डीएनए में है। हर जाति के प्रति सम्मान हमारे डीएनए में है। लेकिन क्या हम सावित्री बाई फुले को भुला दें? सावित्री बाई फुले और महात्मा फुले, सावित्री बाई फुले कौन थी, शायद हमारे भाजपा के लोगों को नहीं पता होगा। मैं जानता हूं, क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल कैपिटल, बौद्धिक पूंजी शून्य है। लेकिन सावित्री बाई फुले ने जो मंदिर के संदर्भ में कहा, विद्यालयों के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में कहा, आप उस संदर्भ को जब कोई एक विधायक हमारे उद्धृत करते हैं तो एक वंचित समाज की से आने वाली महिला के लिए और उनके विचारों के लिए आप किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं? मुझे हैरानी सिर्फ इस बात की है कि एक संदर्भ में चीजें थी, एक वंचित शोषित समाज को जगा रही थी, जिसे आज भी जागने की जरूरत है। अब उस बयान को मंदिर पर हमला, राजद का मंदिर पर हमला। अरे साहब, जितना कभी लालू जी से शास्त्रार्थ कर लीजिएगा, मंदिर और भगवान के बारे में जितनी जानकारी उनको है, हमारे दल के लोगों को है, शायद हमारी जानकारी बनावटी नहीं है। हम धर्म को आस्तीन पे बांध के नहीं चलते हैं, यहां रखते हैं। हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम बापू के राम है। हमें हमारे राम किसी से घृणा नहीं सिखाते हैं। हम हे राम वाले राम के लोग हैं। अब भाजपा तय करे वो क्या है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा था, एक बयान जो एक वंचित शोषित समाज को अलग जगाने के लिए वो बयान दिया गया, और उस बयान के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है, और मीडिया के हमारे साथियों, आप लोग कम से कम कुछ अनुसंधान कर लिया कीजिए। बड़ी मुश्किल होगी कि कबीर अगर आ जाकर के हमारे बीच में कहें, हन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये तो सीधे आक्रमण है ना मूर्ति पे। कबीर ने किया ना। अब कबीर अगर पटना के जेपी गोलंबर पे आके यही बात कह दें तो आप उनका भी लिंचिंग कर देंगे, बीजेपी के लोग लिंचिंग करवा देंगे। इस देश का एक बौद्धिक परंपरा रही है, और उस बौद्धिक परंपरा में देवी देवता और धर्म की आलोचना भी हुई है, स्वस्थ आलोचना हुई है। मंदिर क्या है, विद्यालय क्या है, किसकी महत्ता है, वो सारी चीजें हैं। खुद हम लोगों का मानना है कि मंदिर मेरी व्यक्तिगत आस्था है, मेरे और मेरे ईश्वर के बीच का मामला है। उससे मंदिर में अगर मैं लाइन में भी खड़ा हूं, मुझे भी रोजगार चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे महंगाई पे काबू चाहिए, मुझे जो आय की असमानता है उस पर काबू होना चाहिए, लगाम लगनी चाहिए। उन सवालों को अगर सावित्री बाई फुले के माध्यम से कोई उद्धृत करता है, कहां का बना दिया आपने इस देश को। महासागर वाला चरित्र था इस देश का, आपने तो इसको तालाब की तरह गदला बनाने की कोशिश कर डाली। कुमार, उन्होंने फतेह बहादुर सिंह को कायर बहादुर सिंह कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो याद रखिए जनता भूलेगी नहीं। नहीं, देखिए, मैं आप अभी मैंने बात अपनी रख दी ना, नीरज जी भी इसको सुनेंगे, हमारा पक्ष स्पष्ट हो जाएगा। सावित्री बाई फुले उद्धृत की गई हैं, तो जाहिर तौर पर नीरज जी भी जब इस बाइट को आप लोग की कृपा रहेगी, जब चलाया जाएगा तो वो भी देख लेंगे। आस्था के विषय को अंधविश्वास बताना कितना सही है? फतेह बहादुर ने नहीं, मैं बता रहा हूँ, आस्था और अंधविश्वास
बिल्ली रास्ता काट गई, हम रुक गए, ये अंधविश्वास है। और मेरे ईश्वर से मेरा ताल्लुक है, मैं उनसे सीधे सवाल जवाब कर रहा हूं, चाहे मैं अल्लाह से करूं, राम से करूं, शिव से करूं, जीसस से करूं या गुरु नानक से करूं, वो मेरी आस्था है। और अंधविश्वास और आस्था का वही फर्क है जो मैंने आपको बताया। बिल्ली रास्ता काट गई तो फॉर्च्यूनर भी अपनी बड़ी सी गाड़ी को रोक करके खड़े हो जाना, ये अंधविश्वास है। पार्टी क्या कार्रवाई करेगी फतेह बहादुर सिंह? इतने मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर आपको ये सवाल सूझा है तो मैं क्या कहूँ। एक बार सावित्री बाई फुले को पढ़ लीजिए, एक मिनट। एक सवाल है कि फतेह बहादुर लगातार इस तरह का बयान देते हैं, माँ दुर्गा के अस्तित्व पर उसने सवाल उठाया, फिर माँ सरस्वती के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की, और अब मंदिरों को लेकर जो एक के बाद एक नहीं, फूले नहीं, मैं आपको उन्होंने रखा है, नहीं, लेकिन इससे पहले नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस देश की एक बौद्धिक परंपरा रही है। आप आजीविका को पढ़िए, चारवाक को पढ़िए, उन परंपराओं को रहने दीजिए। एक दल के रूप में फतेह बहादुर जी की हर बात का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन बौद्धिक परंपराओं को अगर नष्ट कर दीजिएगा ना तो इस देश को गाजर मूली बना के हम रख देंगे। ये देश वो देश है जहां कबीर की पूजा हुई, जिसने हर धर्म को, उसके विश्वास को छील करके रख दिया। कबीरा कुता राम का मुथिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित के चैतित जाऊं, ये कबीर के राम थे, मोदी जी के राम ये नहीं। चलिए, फतेह बहादुर जी कर्नाटक के मंत्री भी सुधाकर करूंगा कि राजद का पक्ष स्पष्ट है, सर्वधर्म समभाव, सबके बीच में समन्वय, लेकिन मेरी आस्था मेरी व्यक्तिगत चीज है। इसका सार्वजनिक और भोंडा प्रदर्शन भगवान को भी परेशान करेगा। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम सचमुच आज पृथ्वी पे आ जाए 22 तारीख के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, 2-4 सवाल मोदी जी को ही पूछेंगे। मेरे युवाओं का रोजगार कहाँ है? देश में इतनी महंगाई क्यों है? लोगों के बीच में संपत्ति का बंटवारा इस तरह का क्यों है कि 5 समृद्धि के टापू के समक्ष सब लोग नतमस्तक है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम भी पूछेंगे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को मोदी जी समझते नहीं है, भाजपा के लोग नहीं समझते। आपसे आग्रह है, आप लोग संदेश को बीजेपी की ओर से उठाने से पूर्व एक बार अपने तय में उसकी व्याख्या कर लें, उसकी परीक्षा कर लें। नहीं तो वंचित शोषित समाज के लोगों ने जो लिखा, रायदास को क्या करेंगे आप, कबीर को क्या करेंगे, सावित्री बाई फुले का क्या करेंगे, ज्योतिबा फुले का क्या करेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोल के गए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, उसका हम क्या करेंगे। और दूसरी छोड़िए, ज्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा, 4 दिन पूर्व असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे लिखा कि शूद्रों का काम है बाकी के वर्णों की सेवा करना। ये हिंदुस्तान है आधुनिक भारतवर्ष, संविधान से चलने वाला। मुझे दुख हुआ कि मीडिया के एक बड़े वर्ग ने उसको चलाया ही नहीं। तो ये जो है ना, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बस आप लोगों से इतना आग्रह है, आप सबों को नव वर्ष की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप लोग खूब तरक्की करें, आपकी माइक बुलंद भी रहे, स्वतंत्र भी रहे। मनोज जी पहले पुलवामा को लेकर बीजेपी इलेक्शन में गई थी और इस बार राम भगवान को लेकर इलेक्शन में जीत गई। देखिए, मैं भगवान राम को जितना जानता हूं, जितनी हमारी समझ है, भगवान राम को हाथ में लेते ही ना, अगर पॉलिटिकली लेंगे बीजेपी वाले, हाथ झुलस जाएंगे। मैं बता रहा हूं, हे राम वाली मर्यादा पुरुषोत्तम की जो छवि है, जो आचरण में, व्यवहार में बीजेपी में नहीं दिखती है, वो महत्वपूर्ण है। आप लोग भी उजागर करें। कांग्रेस प्रकरण पे जो मीडिया आईटी सर पकड़ा है, प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें, कई लोगों के साथ तस्वीरें हैं। मुझे बेहद खुशी है आपने ये सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीर है, लेकिन वो कुछ नहीं होगा उनको। वो उस मशीन के हिस्सा है ना, जहां सफाई तुरंत 24 घंटे के अंदर कर दी जाएगी, कहा जाएगा इनसे कोई गलती नहीं हुई। कांग्रेस 291 सीट पे लड़ने की तैयारी कर रही है, एक महत्वपूर्ण बैठक। अरे कांग्रेस बड़ी पार्टी है। संजय सिंह है जेडीयू के